मोटिवेट कर देना बिल्कुल कतई। परम आदरणीय प्रिंसिपल मैम, हमारे सभी स्टाफ मेंबर्स और प्यारे बच्चों, माय ऑल डियर लवली स्टूडेंट्स, आखिरकार आई गया आज फेयरवेल का दिन। बहुत दिन से वेट कर रहे थे, बहुत अरेंजमेंट्स चल रही थी सबकी, तो एट लास्ट वो दिन आ गया जिसका बहुत ईगरली तुम वेट कर रहे थे। अच्छा, याद है तुम्हें अपना पहला दिन जब कभी तुम स्कूल में आए थे? ऐसे डरे से सहमे से स्कूल में एंटर करा तुमने, मतलब कितने तुम्हारे माइंड में उस टाइम कितने कंफ्यूजन्स होंगे, कितने फियर्स होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि कितने बच्चे हमारे साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, डायरेक्ट 11th में भी हमारे स्कूल में आए हैं, कुछ 12th में भी आए हैं। जैसे हमारी यहाँ से मिला है, मैं कुछ नहीं कह रही कि मैं जैसे कह रही हूँ वैसे कहना। तुम्हें अगर यहाँ प्राइवेट से अगर हम ज्यादा नहीं दे पाए होंगे तो बेटा हमने कम भी नहीं दिया है तुम्हें। तो अब जब तुमने पूरा सफर जब तय कर लिया, तो तुमने अब अगर उस चीज को इमेजिन करोगे, तुम अपने सफर को जरा आंख बंद करके देखो, तो तुम अपना जो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हारा गवर्नमेंट स्कूल के रहा है, इतना मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ बेटा, तुम जिस भी लेवल पर इस स्कूल में एंटर करे थे, अगर कोई यहाँ आया था तो वो यहाँ होकर जा रहा है, और अगर कोई यहाँ था तो वो यहाँ होकर जा रहा है। ग्रोथ तो बेटा हर बच्चे की डेफिनेटली हुई है। यहाँ संगीता का मुझे ध्यान है, संगीता जो हमारी आर्ट्स में है, जब 9th में थी तो संगीता को लिखना भी नहीं आता था। संगीता यही बैठी है। अब मैंने संगीता को उस दिन, मैं इतनी हैरान थी कि जब मैं देख रही थी कि वो उस दिन इंग्लिश के, हिंदी के, SST के आंसर अच्छे से सुना रही थी। तो ये बेटा यही ग्रोथ होती है कि जो तुम जिस, चलो जहां भी ज्योति बैठी है, ज्योति तुम्हें ध्यान है बेटा कि जब ज्योति हमारी 10th में आई थी हमारे स्कूल में, तो एक मिलेट्स के ऊपर सेमिनार था, तो इसने खुद विलिंगली बोला था, जबकि आउट ऑफ द वे जाकर इसने इस चीज को बोला कि मैं वहां पर इंग्लिश में ही अपने प्रेजेंटेशन दूंगी। तो इसको इंग्लिश में सारा प्रिपेयर कराया और इसने बहुत प्रिपरेशन करी। पर हुआ क्या, जब फाइनल प्रेजेंटेशन थी तब ये वहां पर भूल गई, तो ये कुछ बोल पाई अपना, ये कंप्लीट नहीं कर पाई थी प्रेजेंटेशन। तो सैड थी, ये भी सैड थी, मैं भी थी, शायद मैं इसको शो नहीं कर रही थी, पर वो एक सैडनेस की फीलिंग आती है, नॉर्मल है, सबके साथ आती है। पर उसके बाद जो इस लड़की ने किया, वो एक एक्चुअल में असली योद्धा की पहचान होती है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हो बेटा तुम, कि जब कभी भी, मतलब तुम्हारे लिए नहीं कह रही, हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है कि हम कभी किसी चीज में अगर थोड़ा फेल हो जाते हैं या हार जाते हैं, तो हम फिर उसके बाद कोशिश ही नहीं करते हैं। यहाँ हम बहुत गलत हो जाते हैं। ये ज्योति तुम्हारे सामने एग्जाम्पल बैठी है, फिर ज्योति ने उसके बाद जितनी भी स्पीचेस दी स्कूल में, इसने ट्राई करो बेटा, एक दिन जीत तो होगी होगी, ट्राई करना ही अपने आप में जीत होती है। जीत के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि मेडल ही हमेशा हमें मिलने हैं। जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्राई चाहिए बेटा। लाइफ में बहुत सारी, तुम एक्चुअल में लाइफ को तो अभी फेस करोगे बेटा। स्कूल तो एक बहुत तुम्हारी मम्मी जैसा सा घर होता है, अब जाओगे ससुराल तो अब पता लगेगा बेटा तुम्हें लाइफ तो एक्चुअल में तुम क्या फेस करनी है। तो बेटा बहुत फेलियर्स आएंगे, तो फेलियर नहीं रहते अगर हमारी ट्राई उसके ऊपर चलती चली जाती है। तो ज्योति जो यहाँ से सीख के जा रही है, ऑब्वियस सी बात है, तुम सब ने अपनी पर्सनल जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है, अपने आप को कहीं ना कहीं एनहांस किया होगा। तो हार से सीखना और फिर जीतना, ये हमारी पर्सनैलिटी का ना डायमंड होता है। तो ईश्वर करे तुम सब वो डायमंड अपने लाइफ में लेकर जाओ। और कोई भी बेटा इंसान जिंदगी में ऐसा नहीं होता जो कभी नहीं हारा हो, सब हारते हैं अपनी लाइफ में, सबने फेलियर देखे होते हैं। खुद भी जब लाइफ में कितनी बार ऐसे होता है, ये इस वाली कविता ने मुझे बहुत बार इंस्पायर किया है। तो होपफुली तुम सबको भी जब कभी लाइफ में फेलियर महसूस हो, गूगल करना और ये कविता खोलना। तो आज वो मैं तुम सबके सामने रखने जा रही हूँ, तो सुनेंगे बेटा सब ध्यान से। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी
नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का उत्साह रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना उसे अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर सिंधु में गोता लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता है दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो कहाँ कमी रही, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बेटा लहरों से डर कर तो नौका कभी पार नहीं होती, तो लहरों से कभी मत डरना, ठीक है बेटा। भी कोशिश कर सकते हो, जरूरी नहीं होता कि हमेशा कोई हमें एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ गई हो, ठीक है। मतलब एक हल्की सी भी कोशिश की कि मुझे कहीं चढ़ाई पर चढ़ना है, मैंने 2 कदम भी बढ़ाए ना, तो वो भी एक तुम्हारी ट्राई होती है, वो भी तुम्हें मंजिल तक थोड़ा थोड़ा पहुंचाती है। तो जो बड़ी कोशिश ना कर सके छोटी करे, पर बेटा जरूर करना। और लाइफ में बेटा बहुत सारे संघर्ष जब सामने आएंगे ना बेटा, तो उन संघर्षों से कभी घबराने की जरूरत नहीं है। और सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए इस टाइम है अपने बोर्ड के एग्जाम्स। तो अपने बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बेटा तुम्हें अपने आप को जब प्रिपेयर करना है, तो उसमें सबसे पहले अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो आज खा लो जो खाना है, पर उसके बाद बेटा हेल्दी खाना। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत टाइम है, बहुत सारा टाइम है एग्जाम से पहले। अगर अब भी तुम रिवाइज करते हो तो तुम अभी भी बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर होल लाइफ। थैंक यू।